साल 2006 में साइंटिस्ट्स ने कुछ अलार्मिंग देखा। हवा में मीथेन का लेवल अचानक से बहुत बढ़ गया। एक दशक तक मीथेन का लेवल स्टेबल था, लेकिन इस घटना ने उस शांति को तोड़ दिया। यह स्पाइक इतना बड़ा था कि इसने एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्या यह एक नेचुरल घटना थी या इंसान के असर का संकेत था जो अर्थ के सिस्टम को बहुत आगे धकेल रहा था? यह मिस्ट्री और गहरी हो गई क्योंकि आने वाले सालों में मीथेन का लेवल बढ़ता रहा। यह कोई एक बार की बात नहीं थी। इसने एक ट्रबलिंग नए ट्रेंड की शुरुआत की। साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया छान मारी, आर्कटिक आइस से लेकर एशियन राइस पैडीज तक, जवाब ढूंढते हुए। मीथेन, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, अचानक से क्लाइमेट साइंस का फोकस बन गया। इस स्पाइक को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें फ्यूचर का अनुमान लगाने और प्लैनेट को बदलने में अपनी भूमिका को समझने में मदद करता है। 2006 का मीथेन स्पाइक एक वेकअप कॉल था, एक सिग्नल कि अर्थ का बैलेंस बिगड़ रहा था। यह एक ऐसी कहानी है जो हम में से हर एक को हमारी दुनिया के हेल्थ से जोड़ती है। मैसेज साफ था, ध्यान दो, हमारा प्लैनेट बदल रहा है। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? थैंक यू। तो सब्सक्राइब का है, बगल में वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। मीथेन एक सिंपल इनविजिबल गैस है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। फिर भी यह क्लाइमेट पर बहुत असर डालती है। यह नेचुरल तरीके से बनती है, जैसे स्वैम्प्स, गायों के पेट और लैंडफिल्स में हार्डवर्किंग माइक्रोब्स की वजह से। मीथेन नेचुरल होने के बावजूद दिक्कत यह है कि यह गर्मी को कैसे रोकती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के कंबल का काम करते हैं, प्लैनेट को गर्म रखते हैं। लेकिन और मीथेन डालने से कंबल मोटा हो जाता है और भी ज्यादा गर्मी को रोकता है। मीथेन 20 सालों में गर्मी रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। यहां तक कि थोड़ी सी बढ़ोतरी भी ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा सकती है। इसलिए 2006 का स्पाइक इतना अलार्मिंग था। इसका मतलब था कि कंबल बहुत मोटा हो रहा था तेजी से। यह एक्स्ट्रा गर्मी ग्लेशियरों को पिघलाती है, समुद्र का लेवल बढ़ाती है और एक्सट्रीम वेदर को बढ़ावा देती है। मीथेन की कहानी एक इनविजिबल फोर्स की कहानी है जो हमारी दुनिया को फिर से शेप दे रही है। इसे समझना क्लाइमेट चेंज को समझने की कुंजी है। 2006 के स्पाइक ने दिखाया कि चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। हमें कैसे पता चला कि 2006 में मीथेन बढ़ा था? साइंटिस्ट्स मॉनिटरिंग स्टेशंस के एक ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो गैस क्रोमैटोग्राफ्स से लैस होते हैं हवा के सैंपल मापने के लिए। वे ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका से आइस कोर्स में फंसी पुरानी हवा का भी अध्ययन करते हैं, जिससे मीथेन का हजारों सालों का इतिहास पता चलता है। सैटेलाइट्स एक बर्ड्स आई व्यू जोड़ते हैं, मीथेन हॉटस्पॉट्स को मैप करते हैं और रियल टाइम में प्लूम्स को ट्रैक करते हैं। ग्राउंड स्टेशन सटीक लोकल डेटा देते हैं, आइस कोर्स लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट देते हैं और सैटेलाइट्स ग्लोबल पिक्चर दिखाते हैं। इस मल्टी लेयर्ड अप्रोच ने साइंटिस्ट्स को 2006 के स्पाइक को पहचानने और उसके सोर्स का पता लगाना शुरू करने में मदद की। यह एक हाईटेक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें हर टूल पजल का एक टुकड़ा बताता है। इन तरीकों का कॉम्बिनेशन ही मीथेन को ट्रैक करना संभव बनाता है। इसी तरह हमें पता चलता है कि अर्थ की सांस कब बदलती है। मीथेन की कहानी अर्थ के आइस एजेस और गर्म पीरियड्स तक फैली हुई है। आइस एजेस के दौरान मीथेन का लेवल कम था। जैसे ही प्लैनेट गर्म हुआ, वे बढ़े, एक नेचुरल रिदम का पालन करते हुए। पिघलती हुई बर्फ ने वेटलैंड्स को फैलाया, जिससे मीथेन का उत्पादन बढ़ा। एक फीडबैक लूप जिसने वार्मिंग को बढ़ाया। हजारों सालों तक यह डांस प्रेडिक्टेबल था। ठंड का मतलब कम मीथेन, गर्मी का मतलब ज्यादा। लेकिन आज मीथेन का लेवल पिछले 800,000 सालों में किसी भी समय से 2 गुने से ज्यादा है। नेचुरल रिदम टूट गया है। 2006 का स्पाइक और लगातार बढ़ोतरी ऐसी गति और पैमाने पर हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। यह सिर्फ ज्यादा मीथेन नहीं है, यह अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पुराने नियम
अब लागू नहीं होते। अर्थ का हाल का इतिहास क्वार्टरनरी पीरियड में बंटा हुआ है, जो आइस एजेस और गर्म इंटरग्लेशियल्स के बीच ड्रामेटिक बदलावों से चिह्नित है। प्लाइस्टोसीन एपॉक ग्लेशियरों का युग था, जिसमें मीथेन का लेवल बर्फ के साथ बढ़ता और घटता था। होलोसीन, हमारा वर्तमान गर्म पीरियड, क्लाइमेट स्टेबिलिटी लाया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फलने फूलने के लिए एकदम सही। मीथेन भी स्टेबल रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक। अब ग्रीन हाउस गैसेस में तेजी से बढ़ोतरी, जिसमें 2006 का मीथेन स्पाइक भी शामिल है, हमें इस स्टेबल ईरा से बाहर धकेल रही है। कुछ साइंटिस्ट्स इस नए चैप्टर को एंथ्रोपोसीन, द एज ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। 2006 की घटना इस बात का संकेत है कि हम उन कंडीशंस को मौलिक रूप से बदल रहे हैं जिन्होंने हमें पनपने दिया। हमारे एक्शंस अर्थ की कहानी को फिर से लिख रहे हैं। आइस एजेस और गर्म पीरियड्स के लंबे चक्रों को क्या चलाता है? जवाब अंतरिक्ष में है। मिलानकोविच साइकिल्स, अर्थ के ऑर्बिटल चेंजेस, यह बदलते हैं कि प्लैनेट तक कितनी सूरज की रोशनी पहुंचती है। एक्सेंट्रिसिटी, हर 100,000 साल में अर्थ के ऑर्बिट का शेप बदलती है, जिससे सोलर एनर्जी पर असर पड़ता है। एक्सियल टिल्ट 41,000 सालों में घूमता है, जिससे सीजन्स की इंटेंसिटी बदल जाती है। प्रिसेशन, एक 26,000 साल का वॉबल सीजन्स के टाइमिंग को बदलता है। ये चक्र आइस एजेस की गति तय करते हैं, धीरे से अर्थ के क्लाइमेट को बदलते हैं। मीथेन रिलीज जैसे फीडबैक्स फिर इन चेंजेस को बढ़ाते हैं। लाखों सालों तक यह कॉस्मिक वॉल्ट्स हमारे क्लाइमेट को गाइड करता रहा, लेकिन आज इंसान का असर इस डांस को बाधित कर रहा है। 2006 का स्पाइक इस बात का संकेत है कि कुछ नया हो रहा है। 2006 का मीथेन स्पाइक धीमे कॉस्मिक साइकिल्स की वजह से नहीं हुआ था, यह अचानक हुआ था। साइंटिस्ट्स ने इसे नेचुरल और ह्यूमन कारणों के मिश्रण से जोड़ा। ट्रॉपिकल वेटलैंड्स भारी बारिश से सुपरचार्ज होकर ज्यादा मीथेन निकालने लगे। साथ ही बढ़ती हुई एग्रीकल्चर, ज्यादा कैटल, ज्यादा राइस पैडीज और फॉसिल फ्यूल लीक्स ने इस बर्डन को और बढ़ाया। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था, पहले से ही ज्यादा ह्यूमन एमिशंस के ऊपर नेचुरल पल्सेस। नतीजा, मीथेन से भरा एक बाथटब। स्पाइक ने दिखाया कि प्रकृति और इंसान की गतिविधि अब कितनी कसकर जुड़ी हुई है। मीथेन के सोर्सेस का पता लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ, जैसे लैंडफिल्स या गैस लीक्स, को मॉनिटर करना और यहां तक कि एनर्जी के लिए कैप्चर करना आसान होता है, लेकिन डिफ्यूज सोर्सेस, वास्ट वेटलैंड्स, राइस फील्ड्स, अरबों कैटल को ट्रैक करना या कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। सैटेलाइट्स बड़े इलाकों को मैप करने में मदद करते हैं, लेकिन नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेस के बीच अंतर करना अभी भी मुश्किल है। कुछ सोर्सेस के लिए, जैसे परमाफ्रॉस्ट या रेन फॉरेस्ट्स, कैप्चर करना असंभव है। एकमात्र उपाय ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करना है। दूसरों के लिए बेहतर मैनेजमेंट, जैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बदलना या लीक्स को ठीक करना, वास्तव में फर्क ला सकता है। मुख्य बात यह समझना है कि मीथेन कहां से आता है, ताकि हम सॉल्यूशंस को टारगेट कर सकें। 2006 के स्पाइक ने दिखाया कि यह पजल कितना कॉम्प्लेक्स है। इसे हल करना हमारे क्लाइमेट फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। 2006 का मीथेन स्पाइक सिर्फ एक साइंटिफिक ऑडिटी से ज्यादा है। यह एक चेतावनी है। अर्थ के क्लाइमेट में टिपिंग पॉइंट्स होते हैं, जहां छोटे बदलाव रनअवे इफेक्ट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट और ओशन मीथेन और भी ज्यादा वार्मिंग को अनलीश कर सकता है। क्या 2006 इन फीडबैक्स का एक प्रीव्यू था? साइंटिस्ट्स अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। यह साफ है कि मीथेन का बढ़ना अर्थ के सिस्टम्स पर इमेंस स्ट्रेस का संकेत है। हमें बेहतर मॉनिटरिंग, स्मार्टर सॉल्यूशंस और इमिशंस को कम करने के लिए अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। काम करने का समय खत्म हो रहा है। देरी से प्लैनेट को ऐसे पॉइंट से आगे धकेलने का खतरा है जहां से वापसी नहीं होगी। मीथेन स्पाइक एक मैसेज है। हमारे एक्शंस मायने रखते हैं और स्टेक्स बढ़ रहे हैं। चाहे हम चेतावनी पर ध्यान दें या नहीं, यह हमारे फ्यूचर को शेप देगा। मीथेन का मिस्ट्री अंततः हमारी कहानी है।
उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।